नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले झारखंड के पाखुर में एक केकेएम कॉलेज में अचानक से पुलिस रात के 12 बजे घुसती है और स्टूडेंट को मार के लहूलुहान कर देती है। और क्या बांग्लादेश के लोग झारखंड में आके बस रहे हैं और इन सबको अनदेखा करके झारखंड सरकार चुप क्यों है? क्या झारखंड सरकार अपनी वोट बैंक को बढ़ा रही है? इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। आधी रात कहे जाए तो 12:30 बजे रात को बेल बकरियों की खबर की ओर अगली खबर आपको पाकुड़ से बता दें, जहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि केकेएम कॉलेज में जो पुलिस है और छात्रों के बीच झड़प हो गई है। इसके आदेश से इतनी बड़ी संख्या में फोर्स आई और यहाँ आकर के मारपीट, ये बिल्कुल बिना एसपी के आदेश से ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकुड़ मुख्यालय स्थित केकेएम कॉलेज के छात्रावास में बीती रात छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में कई छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में बेटी लगातार बांग्लादेश से घुसपैठी बढ़ रहे हैं। जो पाकुड़ में भी जनक्रोध महारैली हुआ, वहां के छात्रों को भी पीटा गया। रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच केकेएम कॉलेज में पुलिस प्रशासन 100-150 की संख्या में स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुसती है और स्टूडेंट और पुलिस के बीच हाथापाई हो जाती है। इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। देखिए, आज से 1 साल पहले झारखंड में एक मुद्दा इतना गर्म था कि झारखंड हाईकोर्ट भी बयानबाजी कर रही थी, कभी चिंता जाहिर करती थी, कभी डायरेक्ट एक्शन की बात करती थी। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशियों का हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से पूछा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड राज्य में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार को इसकी जानकारी है? क्या वाकई में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी प्रवेश कर रहे हैं, या महज ये इत्तेफाक है या गहरी साजिश? ऐसी चिंता जाहिर करने वाला बस हाईकोर्ट ही नहीं था, झारखंड के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन भी बोले थे। ये बहुत ही खतरनाक है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाते रहते हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम को सरकार सोल्व क्यों नहीं कर देती? झारखंड के इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं तो झारखंड में एक बड़ी आबादी सांथाल समुदाय की थी और कुछ अन्य समुदाय भी यहाँ पर रहते आए थे। झारखंड के डेमोग्राफी में असली बदलाव 1971 में शुरू हुआ, जब मद्रास में शेल्टर मिलने लगी बांग्लादेशियों को। आलम तो ये रहा, कई बांग्लादेशियों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनने लगा, जो कि नहीं होना था। पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, देवघर जैसे इलाकों पर मूल निवासी रहते थे। इन इलाकों में तब डेमोग्राफी चेंज होने लगा जब मद्रास से लोग झारखंड में आने लगे। और ये कोई रातों रात बदलने वाला इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक छोटे इवेंट से शुरू हुआ। जाहिर था कि मद्रास से लोग आने लगे थे और यहाँ के लोगों के साथ मेल जोल के रहने लगे थे, और इसका नतीजा ये निकला कि यहाँ के ट्राइबल्स लोग के साथ वो लोग शादी भी करने लगे। ट्राइबल्स का रिश्ता बांग्लादेशियों के साथ होने लगा। शुरुआत में तो ये चीजें काफी अच्छी रही। दिक्कतें तो तब बढ़ी जब हर घर की कहानी एक जैसी होने लगी, और ये असर काफी ज्यादा सांथाल ट्राइबल्स के ऊपर पड़ा। और झारखंड के ऐसे बहुत से इलाकों पर एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पर जबरन बांग्लादेशी अपने बीवियों के परिवार के जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। और यह अतिक्रमण बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 2021 आते आते झारखंड की डेमोग्राफी ही बदल गई। और बीजेपी सरकार आने के बाद भी ना ही इनमें कमी आई और ना ही इनमें कुछ सुधार हो पाया। और इसके विपरीत 2024 में नॉन मुस्लिम की आबादी बढ़ गई, सरकारें आई गई, लेकिन राज्य में कोई सुधार नहीं हो पाया। आज ये आंकड़े बताते हैं कि जो 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना में किस तरह से आबादी बढ़ी है, और इसमें एक साइड डार्क रियलिटी भी पता चलती है झारखंड की। कभी कभी तो लगता है कि बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा झारखंड राज्य को। तभी तो 1951 में जो आबादी ट्राइबल्स की 44% थी, वो 2016 में घटकर 28% रह गई, और मुसलमान की आबादी 10% से बढ़कर 22% हो गई। और इन सब मामलों को देखते हुए केकेएम कॉलेज के स्टूडेंट आक्रोश रैली निकालने की योजना बनाए हुए थे। और ये रैली निकालने से कुछ दिन पहले ही एक मुसलमान परिवार और ट्राइबल्स लोगों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे और एक पास के हॉस्पिटल में ही लोगों को एडमिट कराया गया था। विवाद को लेकर ये झड़प हुआ था। ये दरअसल दंदू हेम्ब्रम का जमीन था और वो अपने ज़मीन पर बांस से घेर कर कुछ घर का निर्माण कर रहे थे। तभी दूसरे पक्ष रहमतुल्लाह अंसारी और टीपू सुल्तान
ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग आके दावा किए कि इनके दादा मतलब दंदू हेम्ब्रम के दादा जो निमाय हेम्ब्रम हैं उनसे ये ज़मीन खरीद ली गई है और इसलिए ये ज़मीन हमारी है। और इसी बात को लेकर दोनों गुट के बीच झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। मामला बस यही था कि दंतु हेम्ब्रम अपनी जमीन में बांस गाड़ रहे थे या अपने एक घर का निर्माण कर रहे थे। फिर उनका विरोध करने रब्दुल्ला अंसारी और टीपू सुल्तान पहुंच जाते हैं। दंतु हेम्ब्रम को कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, आपके दद्दू निमाई हेम्ब्रम ने हमें ये जमीन बेच दी है। इसी बात पर आपस में कहासुनी हो जाती है और मारपीट भी होती है। और ये जो दंतु हेम्ब्रम थे ये अपनी आदिवासी टोला छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और इन सब मुद्दा को देखते हुए 27 तारीख को आक्रोश रैली निकालने का योजना बनाए हुए थे आदिवासी। वो जताना चाहते थे कि किस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से जमीनों को हड़प रहे हैं घुसपैठी। इन सब मुद्दों को दिखाने के लिए केकेएम कॉलेज के स्टूडेंट एसडीओ को जाकर पहले ही बता देते हैं कि हम लोग 27 की शाम को एक आक्रोश रैली निकालने वाले हैं। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के लेकिन पहले ही 26 तारीख शाम को अचानक से पुलिस हॉस्टल में पहुंच जाती है और स्टूडेंट को साथ बातचीत करने लगती है, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाता। इसके बाद पुलिस की टीम वापस लौट जाती है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की टीम एक एसआई के कहने पे गई हुई थी। ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रात के अंधेरे में केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पुलिस को घुसना क्यों पड़ा है। फिर दोबारा पुलिस रात के करीब 12-1 बजे हॉस्टल घुसती है। ना ही कोई नोटिस और ना ही हॉस्टल के बड़े अधिकारी से परमिशन लिया जाता है। फिर हॉस्टल के अंदर पुलिस घुसती है और स्टूडेंट और पुलिस के बीच कहासुनी होती है। फिर पुलिस वहां बेरहमी से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। पुलिसकर्मी इतनी बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारे हैं कि मैं फोटो भी नहीं दिखा सकता। साथ ही साथ पुलिसकर्मी के 2 लोगों को भी चोट आई है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमला किसकी ओर से पहले हुआ। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हुए कि आप इतनी रात को बॉयज हॉस्टल में क्या कर रहे थे। फिर पुलिस की ओर से जवाब आया कि हमें एक बच्चे के अपहरण होने का सूचना मिला और उसके मोबाइल का लोकेशन हॉस्टल के कहीं आसपास में दिख रहा था। पुलिस पर खासकर आरोप लग रहा है। कल रात में पुलिस को एक बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। उस अपहरण की सूचना के आलोक में तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस जब केकेएम कॉलेज के आसपास पहुंची तो वहां जो केकेएम कॉलेज के कैंपस में कुछ छात्र थे उनके साथ पुलिस की कुछ झड़प हो गई। उसी में कुछ पुलिस वाले को भी चोटें लगी है, कुछ छात्रों को भी चोटें लगी है। उसी में आज सभी छात्र लोग आकर के अपनी बात हमसे रखते हैं और उनकी जो भी बात है हम लोगों ने सुनी है और एसडीपीओ पाकुड़ को निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर ले और जांच के उपरांत जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस हॉस्टल जाने का नौबत क्यों है पुलिस को? पुलिस केकेएम वही तो मैंने शुरुआत में बताया है कि एक बच्चे की अपहरण की सूचना मिली थी। उस अपहरण के सूचना के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करते हुए तकनीकी इनपुट के आधार पे उस मिसिंग बच्चे का मोबाइल का लोकेशन केकेएम कॉलेज के आसपास आया था। उसी जांच में पुलिस वहां गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस क्लियर से नहीं बता पा रही थी कि अपहरण का सूचना कौन दिया और क्या मोबाइल का लोकेशन एग्जैक्ट हॉस्टल के अंदर ही दिख रहा था। और आप ही सोचिए ऐसा कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट है जो बस जांच पड़ताल के लिए 100-150 की संख्या में अपने सिपाहियों को साथ लेके जाता है और भी लाठी डंडे के साथ। और जानकारों की माने तो यह पूरी प्लानिंग था और स्टूडेंट को जानबूझ के प्रशासन की ओर से पीटा गया है। जीता जागता यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह को तोड़ा, बिजली का जो बोर्ड था ताकि लाइट को भी अंधेरा कर दें उसको भी तोड़ा और उसके बाद मारपीट की। तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि यहाँ के एसपी ने ये काम करवाया है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है भाई जिस कारण से जो पिटाई हुई है उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। एक तो आया ही था पहले एएसआई नगेंद्र कुमार, क्योंकि उसके अगले ही दिन 27 तारीख को केकेएम कॉलेज के स्टूडेंट एक आक्रोश रैली निकालने वाले थे और एसडीओ का आगाज भी कर दिए थे। ये अपने जल जंगल जमीन और अपने समुदाय के लोगों को बचाने के लिए रैली निकाल रहे थे। फिर ये पूरी उल्टा हो जाता है। रैली तो निकलती है लेकिन प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया था हॉस्टल के अंदर। आखिर हम लोग कब तक लाठी डंडे खाते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे। जब इन सारे मुद्दों के ऊपर इरफान अंसारी को सवाल किया गया, फिर वो कहते हैं कि केंद्र सरकार जब बिजली बेच रही है, कोयला बेच रही है बांग्लादेश को, वो सब ठीक है। और वो यहाँ आकर इतना कहते ही मीडिया उसके बाद सवालों के साथ उन्हें घेर देती है
और वो आगे कुछ नहीं कह पाते। वहाँ प्लान लगा के आप बिजली बेच रहे हो, अब वहाँ आपका ठीक मिलता है बांग्लादेश में, और जैसे बाहर निकलते हो यहाँ आप गाली दे रहे हो। नहीं तो बांग्लादेशी अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं बांग्लादेशी अगर यहाँ आते हैं तो ठीक है, मानते हैं। देखिए ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि हम जो बेच रहे हैं उससे हमें फायदा हो रहा है, हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ रहा है। हमें क्या जरूरत है दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर लाके फ्री में राशन खिलाना। और जानकारों की माने तो बहुत हद तक इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं घुसपैठी। अब पाकुड़ की बात कर लेते हैं। साल 2001 में टोटल पॉपुलेशन 7,16,064 थी। मुसलमानों की जनसंख्या 2,32,373 थी। लगभग पाकुड़ में 33% मुसलमान थे। साल 2009 में पाकुड़ की जनसंख्या 9,04,22 हो गई और मुसलमानों की संख्या 3,22,963 हो गई। ये हाल है हमारे झारखंड की। कांग्रेस नेता कहते हैं ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, सारा मशीनरी उनके पास है। सोचने वाली बात तो ये कि क्या राज्य सरकार हमें सुरक्षित रखने का जिम्मा नहीं ली है? जिस तरह से घुसपैठी राज्य में घुस रहे हैं उन्हें वेरीफाई करके राज्य से बाहर करने का उनका जिम्मेवारी नहीं है। और शिल्पा तिर्की जी बोल रहे हैं कि ये हमारे राज्य और राज्य के महिलाओं का अपमान है। बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में। अध्यक्ष महोदय ये हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा। ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे हैं, छवि गढ़ रहे हैं ये? और शिल्पा जी का कहना यह है कि राज्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना ही झारखंड में घुसपैठी आ रहे हैं, ना ही घुसपैठी की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, और ना ही सांताल समुदाय की संख्या घट रही है, और ना ही यहाँ के झारखंड के लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसके बाद आप समझदार हैं, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कौन ऐसा करवा रहा है? जिस तरह से केकेएम कॉलेज के स्टूडेंट को बेरहमी से मारा गया, भविष्य में हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए जागे और सरकार से सवाल करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।